10 में से एक भी कीमती जान आप बचा लेते हैं, कीमती इंसानी जान, तो मेरे ख्याल में आपकी दुनिया और आखिरत संभालने के लिए खुद से सांस भी नहीं ले सकते थे। उनके बैलून के साथ सांस देते थे। खुद मैं उन्हें लेके गया हूँ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, उनका MRI करवाया हमने। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ऐसी आप 10 अटैम्प्ट्स करें 2-3 कामयाब हो जाए। सूफी इतनी ज़्यादा होती है, अभी भी ये जो आधा घंटा हमने निकाला है वो कॉज आ रही पेशेंट में देखने। क्रिटिकल पेशेंट का हम मतलब ये लेते हैं कि अगर 10 पेशेंट हैं आपके पास क्रिटिकल, उनमें से 3 या 4 की आप जान बचा सकते हैं, तो लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। अगर 10 में से एक भी कीमती जान आप बचा लेते हैं, कीमती इंसानी जान, तो मेरे ख्याल में आपकी दुनिया और आखिरत संभालने के लिए काफ़ी है। सही बात। अब इसमें बहुत सारे हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे एक क्रिटिकल पेशेंट है, उसमें बाज़ हमारे लिए तशख़ीसी प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये बेहोश क्यों हुआ पड़ा है। उसके लिए मरीज़ की बाज़ दफ़ा CT स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, MRI करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब पेशेंट जो है इतना सीरियस होता है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसकी जान ख़तरे में जाती है। अब उसके लिए स्पेशल टीम की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल कंसल्टेंट की ज़रूरत है। मैंने इधर फैसलाबाद में आके बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट का जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, जो खुद से सांस भी नहीं ले सकते थे, उनके बैलून के साथ सांस देते थे। खुद मैं उन्हें लेके गया हूँ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, उनका MRI करवाया हमने, ब्रेन का MRI करवा के फिर वापस लेके आए हैं। इस तरीके से पेशेंट को एक हॉस्पिटल से कई पेशेंट को मैं खुद फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मूव करके फैसला हॉस्पिटल लेके गया हूँ, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया हूँ। तो अगर इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक डेडिकेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे अटेंडेंट्स जो हैं वो आपके साथ होते हैं, जब आपकी एफ़र्ट होती है वो तैयार होते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब आप करें, हम आपके साथ हैं। और इस सारे मसले में फिर एफ़र्ट्स करने से बहुत सारी कीमती जानें बची भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपके केस में या बहुत सारे केसेस में मेरा ख्याल है कि इससे पहले ये एफ़र्ट ही नहीं की जाती थी। एक पेशेंट नज़र आ रहा है कि वो बेहोश है और आखिरी सांसें ले रहा है तो कोई डॉक्टर आगे होके इसलिए भी हाथ नहीं लगाता। कुछ हमारी पब्लिक की तरफ से भी बाज़ अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। लोग कहते हैं ये डॉक्टर साहब ने ये किया सारा जी, इन्होंने ये टीका लगाया हमारी माँ फौत हो गई है, इन्होंने ये किया हमारी माँ फौत हो गई है। तो अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे वो चीज़ों को समझेंगे, नहीं डॉक्टर साहब तो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को भी एतमाद होगा कि नहीं लोग पढ़े लिखे हैं, कोई बाद में हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करने से बहुत सारी उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ऐसी आप 10 अटैम्प्ट्स करें 2-3 कामयाब हो जाती हैं। सही बात। और ये बड़ी एफ़र्ट है। बाकी जो एम्बुलेंस बनाने की कोशिश मेरी शुरू दिन से है, लेकिन उसमें अब देखें मेरी मसरूफ़ी इतनी ज़्यादा होती है, अभी भी ये जो आधा घंटा हमने निकाला है वो कॉज आ रही पेशेंट में देखने, तो मेरे साथ टीम हो, दूसरे डॉक्टर मेरे साथ मिलें जो क्रिटिकल केयर को कर सकते हों, तो हम एम्बुलेंस खुद से बना सकते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से काफ़ी सस्ती भी होगी। और उसमें हम अच्छा स्टाफ देंगे जो कि क्रिटिकल पेशेंट को ना सिर्फ शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, बल्कि शहर से बाहर लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा इरादा है, हम एडवांस लाइफ केयर एम्बुलेंस तैयार करेंगे जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी होगी। सही। तो अगर आप जैसे लोगों के साथ में सपोर्ट रहेगी तो हम इंशाल्लाह ये काम कर सकते हैं। हम हाज़िर हैं जी, जो भी